बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, सतगुरु महाराज जी की जय, पन्ना धामी की जय, सब सुंदर साथी की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजे श्री राज श्यामा जी के चरणों में शत शत, धनी जी के चरणों में पल पल सेजदा। सुन, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। हाँ जी ले लो। बंदो सतगुरु चरण को, करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन, धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोल श्री सतगुरु महाराज की जय। आइए सुंदर साथ जी, चलते हैं अब जवेरों की नहरों की ओर। वो जवेरों की नहरों की लहरें, वो जवेरों की नहरों की लहरें, वो जवेरों की नहरों की लहरें, मेरे अर्श की, मेरे अर्श की ये तीजी परिक्रमा के नजारे। वो जवेरों की नहरों की लहरें, वो जवेरों की नहरों की लहरें। 10 नहरों का सुंदर फिरावा, 10 नहरों का सुंदर फिरावा। आड़ी नहरें और चौक, आड़ी नहरें और चौक, 124 का है मिलावा। वो जवेरों की नहरों की लहरें, वो जवेरों की नहरों की लहरें। घास बढ़ते क्रम में है दिखते, घास बढ़ते क्रम में है दिखते। 4 8 16, 4 8 16, 32 64 में बेहद जचते। वो जवेरों की नहरों की लहरें, वो जवेरों की नहरों की लहरें। कुंज ने कुंज से लगी घेरो घेरी, कुंज ने कुंज से लगी घेरो घेरी। पश्चिम चौगान बड़ो वन, पश्चिम चौगान बड़ो वन, महावन मधुबन से फेरी। वो जवेरों की लहरों की लहरें, वो जवेरों की नहरों की लहरें। 4.5 लाख कोस पुखराजी, 4.5 लाख कोस पुखराजी। रंग महल अक्षरधाम, रंग महल अक्षरधाम। 24 हास महल से लगती साजी। वो जवेरों की लहरों की लहरें,
वो जवेरों की नहरों की लहरें, सतगुर की मेहर का नजारा, सतगुरु की मेहर का नजारा, चरणों बैठे हुए, चरणों बैठे हुए रूहों ने चित में चितवन को धारा, वो जवेरों की लहरों की लहरें, वो जवेरों की नहरों की लहरें, मेरे अर्श की, मेरे अर्श की तीजे पर कर्मा के हैं नजारे, वो जवेरों की नहरों की लहरें, वो जवेरों की नहरों की लहरें। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बहुत सुंदर भाव। सुंदर सा जी, धाम धनी सतगुरु महाराज जी की मेहर से आज हमने बढ़ना है जवेरों की नहरों की ओर। और अभी हमने जो भजन भाव सुना पूरी जवेरों की नहरों की संपूर्ण शोभा को दर्शाता हुआ, प्यारी सेवा सुंदर सा जी की। अब सुंदर सा जी, धाम धनी जी की मेहर से हम तीसरे फिरावे की ओर बढ़ रहे हैं, तीसरी परिक्रमा। ये देखिए, श्री रंग महल नो भूम 10वीं आकाशीय हमारी संपूर्ण हुई तो हमारी पहली परिक्रमा संपूर्ण हुई। श्री रंग महल की पूर्व दिशा के नजारे, दक्षिण दिशा, पश्चिम दिशा और उत्तर दिशा, इन फिरावे के भीतर भीतर जो संपूर्ण शोभा हमने दर्शन की, वो हमारा था दूसरी परिक्रमा। अब हमने पढ़ना है तीसरी परिक्रमा की ओर, जवेरों की नहरों की ओर। तो सबसे पहले हम जाने कि जवेरों की नहरें किस प्रकार से शोभायमान है। तो ये देखिए, श्री रंगमहल की पूर्व दिशा में हमने शोभा देखी 7 वन, श्री जमुना जी 7 वन और अक्षरधाम। दक्षिण दिशा में बट पीपल की चौकी, भोज को सरताल, 24 हास मोहलात और कुंज निकुंज। पश्चिम दिशा में नूरबाग, फूलबाग, अनवन, धूप दलीचा, पश्चिम की चौगान। उत्तर दिशा में बड़ोवन, मधुवन, महावन के नजारों के साथ साथ लाल चबूतरा, ताड़वन, शिलपुखराजी पहाड़। तो जवेरों की नहरें कहाँ से प्रारंभ होती हैं, ये देखिए, चौबे सांस महल से लगती हुई ये पहली नहर आ रही है। बेहद ही विशाल नहर, अभी इस विशाल की शोभा देखेंगे नहर की। ये देखिए, चौबे सांस महल से लगते हुए, कुंज निकुंज से लगते हुए ये नहर जब पश्चिम तरफ जाती है तो पश्चिम की चौगान से लगती हुई, ये देखिए। अब फिर जब उत्तर दिशा में आए, बड़वन, मधुवन, महावन से लगती हुई जब हम आए पुखराज के उत्तर में, तो पुखराज से 4.5 लाख कोस की दूरी पर। इसी तरह से जब हम पूर्व में आए तो पूर्व में ये नहर अक्षरधाम से 4.5 लाख कोस की दूरी पर। तो इस तरह से पहली नहर, बेहद ही विशाल नहर, और इस तरह से अपने पास घेर कर 10 नहरें। ये देखिए, पहली नहर, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं और 10वीं। इस तरह से 10 नहरें आती हैं 50,000 कोस की दूरी पर। पहली नहर से दूसरी नहर 50,000 कोस की दूरी पर, दूसरी से तीसरी 50,000, इस तरह से 50,000 कोस के अंतर पर ये सब नहरें आई हैं। ये देखिए, और भी पिक्चर्स के माध्यम से देखिए। ये देखिए, अब ये शोभा तो हम माने कि श्री रंग महल और रंग महल को घेर कर जो संपूर्ण शोभा, उनको घेर कर ये पहली नहर। फिर 50,000 कोस की दूरी पर ये दूसरी नहर। इस तरह से ये तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, ऐसे धाम परम धाम को घेर कर आई। और आड़ी नहरें भी आई हैं 124।
है ना। आड़ी खड़ी नहरों के मध्य 50,000 कोस के लंबे चौड़े चौक बनते हैं। अब इस नक्शे में ऐसे लगता है कि ये चौक छोटा है, ये अब बड़ा हो गया, ये और बड़ा हो गया। लेकिन श्री परम धाम में पहला फिरावा आड़ी खड़ी नहरें करती हैं, तो पहला फिरावा और नवा फिरावा 10 के मध्य नव फिरावे आए। सभी समान रूप से 50,000 कोस के लंबे चौड़े हैं। और भी प्रदर्शन से हम देखने का प्रयास करते हैं। ये देखिए, ये देखिए, घेर कर धाम परम धाम को घेर कर 10 नहरें, आड़ी 124 और प्रत्येक चौक 50,000 कोस का। तो इस पहले फिरावे में हम देखें 50,000 कोस के 9 चौक, 124 चौक, है ना। 50,000 कोस के लंबे चौड़े 124 चौक, तो 124 चौकों की 9 हारे। श्री रंगमहल आ जाए सुंदर साज जी। हमने देखा हवेलियों के हाथ है 231, तो एक फिरावे में पूरी एक गुलाई में हवेलियां आती है 231। और उस तरह से हवेलियों की 4 फिरावे, तो 4 हारे, तो एक फिरावा पूरा होता है कि 231 हवेली की एक हार 4 बार बाद आ जाती है, तो एक फिरावा। तो चारों हारों में हम देखते हैं 88 मंदिर की गृत रहती है। ऐसे यहाँ पर ये 124 चौकों का पहला फिरावा, ये दूसरा, तीसरा, ऐसे 9 फिरावे। और नवों फिरावों में गिनती रहेगी 50,000 कोस की लंबाई चौड़ाई। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, पहली नहर आई, तो यहाँ पर ये जगह थोड़ी छोटी है, पर इसको हम चौक माने। आड़ी खड़ी नहरों के मध्य ही अपना एक चौक बनता हुआ। दूसरा, इस तरह से 9 फिरावे। अब यहाँ पर क्या शोभा रहेगी कि इधर से जो पहला है उसमें 4 पहल के मोहर, 4 भूम के, फिर 8, 16, 32, 64, फिर उतरता क्रम, एक चढ़ती सीढ़ी और उतरती सीढ़ी। अपने पास 9 फिरावे हैं। तो हम कुंज निकुंज से देखना शुरू करें, यहाँ से मानिए कुंज निकुंज से हम देखना शुरू करें, तो सबसे पहले 4 भूम की, 4 पहल की मोहलाते, फिर 8 पहल की मोहलाते, फिर 16 पहल, 32 पहल, जितने पहल उतनी भूम में, फिर 64 पहल, फिर उसके बाद उतरता क्रम 32, 16, 8 और 4, इस तरह से 9 फिरावे। ये देखिए, ये देखिए, इसको हम मान के चले 24 हाथ से जब नहर का जल इन बड़ी नहर में आता है, तो ये पहली बड़ी नहर, फिर 50,000 कोस की दूरी पर दूसरी बड़ी नहर, तीसरी बड़ी नहर, चौथी बड़ी नहर, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं और 10वीं। 10 नहरें ऐसे आई। और आड़ी आई ये नहरें 124। अब आड़ी खड़ी नहरों के दरमियान यहाँ हम अच्छे से देख सकते हैं ये चौक बनते हुए, है ना। जैसे अपन फूल बाग में करते हैं, नूर बाग में करते हैं कि आड़ी खड़ी नहरें कटी, उनके मध्य चौक बन गए, उनमें बगीचा आ गया। अब इन चौकों में आएंगी हवेलियां। इन पहले फिरावे में आएंगी 4 पहल की, यहाँ पे 8 पहल, 16, 32, 64, फिर 32, 16, 8 और 4, चढ़ता क्रम सीढ़ियों का, उतरता क्रम। तो अब हम इस एक चौक की, ये जो पहला फिरावा आया जिसमें 124 हवेलियां बिल्कुल धाम से लगती हुई, जो अभी हमने शोभा देखी, 24 हाथ मोहल्ला से लगती हुई, पश्चिम की चौगान से लगती हुई, श्री पुखराज से 4.5 लाख कोस की दूरी पर, श्री अक्षरधाम से 4.5 लाख कोस की दूरी पर। तो ये जो पहला हार आ गई हवेलियों का, ये जो पहला फिरावा आ गया 124। अब उनमें से एक हवेली की शोभा देखते हैं। तो एक हवेली की शोभा, ये देखिए, 50,000 कोस का लंबा चौड़ा चौक। ये देखिए, 50,000 कोस का लंबा चौड़ा चौक। चारों दिशाओं में नहरें हो गई, चारों कोनों में 6 बच्चे हो गए। अब ये देखिए, ठीक मध्य विशाल नहर, नहर के दाएं बाएं रोस से, ठीक मध्य पाल, जल तरफ जल रोस और वन तरफ वन रोस, जैसे अपन यमुना जी में देखते हैं। वन तरफ वन रोस देखते हैं,
फिर हम कमर भर ऊंची पाल देखते हैं, फिर हम जल रोंस देखते हैं जल लेवल की, ऐसे ही यहाँ पर। तो यहाँ पर अपने पास ये देखिए एक विशाल नहर, नहर के दोनों और रोंसे, रोंसों के तीन हिस्से हो गए, एक हिस्से में होगी पाल, एक हिस्से में वन रोंस, जल तरफ जल रोंस। अब नहर है भूम भर गहरी, तो जल चबूतरे पे उतरती सीढ़ियां, फूलों की सुंदर शोभा, और चारों कोनों में जो चबच्चे हैं उनसे पांच पांच फवारे उठते हुए। थोड़ा गिनती में भी देख लेते हैं। 400 कोस में नहर है, गिनती इसलिए ताकि विशालता समझ में आए कि यहाँ पे 400 कोस, मोटा मोटा लेवे तो वैसे तो इस यहाँ पे कोस बहुत बढ़ चले हैं, लेकिन फिर भी पुखराज की कोस लेके चलते हैं तो 400 कोस बराबर 500 बनते हैं। लेकिन ये हिसाब यहाँ पे नहीं चलेगा क्योंकि यहाँ हिसाब कोस बढ़ चले हैं। तो 400 कोस में नहर है जिसमें 100 कोस में जल है, 150 दोनों तरफ जगह रही, जिसमें 50 में जल रोंस, 50 कोस में पाल और 50 कोस में वन। अब अभी हमने देखा लंबाई तरफ घेर के 10 नहरें आई 50,000 कोस के अंतर से, चौड़ाई तरफ भी 124 नहरें आई 50,000 कोस के अंतर पे। अब इन एक एक चौक ऐसे अपने पास घेर कर 124 चौकों की 9 हारें हैं। तो जो पहली हार है, जो दूसरी परिक्रमा से लगती पहली हार है, उसमें 4 पहल की मोहलातें हैं। तो सबसे पहले 4 पहल की मोहलात की शोभा जानते हैं। ये देखिए 4 पहल की मोहलात। चारों दिशाओं में नहरें हो गई, चारों कोनों में 6 बच्चे हो गए। अब इस 50,000 कोस के लंबे चौड़े चौक के तीसरे हिस्से में एक गोल चबूतरा उठा। जैसे रंग महल में भूम भर ऊंचा चबूतरा उठता है, यहाँ भी भूम भर ऊंचा चबूतरा उठा। अब चारों दिशाओं से भूम भर की सीढ़ियां चढ़ी। भूम भर की सीढ़ी चढ़कर हम आ गए रोस के ऊपर। घेर कर परिक्रमा रोस यहाँ पे 400 कोस की। जैसे हमारी धाम रोस एक मंदिर की, तो यहाँ घेर के ये परिक्रमा रोस आ गई 400 कोस की। फिर ये देखिए चारों दिशाओं में दरवाजे के हांस है। ये हांस है 400 कोस के चौड़े और 900 कोस के लंबे। इस तरह से देखिए, इस तरह से लंबाई तो 900 कोस और इस तरह से चौड़ाई है 400 कोस। जैसे हम धाम में भी देखते हैं, श्री रंगमहल में जो धाम दरवाजे का मंदिर है वो शोभा थोड़ी अलग है। यहाँ पर भी ये देखिए 400 कोस का हांस, जिसमें इस तरह से तो 400 कोस लेकिन लंबाई में 900 कोस। वो क्यों, वो अभी हम देखेंगे, क्योंकि ये मोहलाते जो घेर कर आई है ये 900 कोस की लंबी चौड़ी है। तो इस तरह से लंबाई में 900 कोस और ऐसे 400 कोस। तो चारों दिशाओं में दरवाजे के हांस। अब 400 कोस के आसानी से 3 हिस्से कर लो, एक हिस्से में दरवाजा और एक एक हिस्से में चबूतरे। दरवाजे के ठीक सामने दरवाजे की ही लंबाई लिए चौड़ाई लिए सीढ़ियां। जैसे 2 मंदिर का धाम दरवाजा तो सीढ़ियां भी उतने में। तो यहाँ 133 कोस का दरवाजा, तो सामने सीढ़ियां भी 133 कोस में। और आगे ये सुंदर रोज, जैसे अपनी अमृतवन से मध्य रोज जाती है अपने को वन रोज तक पहुंचाती है, ये रोज भी सीधा वन रोज तक पहुंचाती हुई। ये देखिए आप भोमबर की सीढ़ी उतरे तो ये रोज आपको सीधा वन रोज तक पहुंचा रही है। ये देखिए चारों दिशाओं में, है ना। तो चारों दिशाओं में दरवाजे, जिनके 3 हिस्से हुए। 400 कोस का दरवाजा है तो 133 में दरवाजा, 133 33 में चबूतरे। अब इन दो दरवाजों के मध्य 16 महल, मंदिर नहीं है यहाँ पर, महल आते हैं, अभी देखते हैं कैसे महल आते। तो यहाँ पर 16 महल, इन दरवाजे से इन दरवाजे के बीच में भी 16 महल, यानी दरवाजे के मध्य जो 4 खांचे हुए उनमें 16-16 महल। तो यहाँ पे घेर कर 64 महल, 16 16 16 और 16 64 महल। अब भीतर जाते हैं, अभी महल की शोभा अभी विस्तार से करेंगे, एक बार संपूर्ण शोभा कर ले। भीतर गए तो एक थम की हर 2 गली। अब यहाँ पर गली आ गई 900 कोस की। फिर महलों की दूसरी यार, यहाँ भी चारों दिशाओं में दरवाजे हैं, बाकी महल आते हैं। फिर एक थम की हर 2 गली, वही 900 कोस की। ठीक मध्य चबूतरा, चबूतरे की किनार पर भी थंब आए हैं। ठीक मध्य जल का स्तून, घेर कर बगीचे और घेर कर किलम पर सुंदर सिंहासन कुर्सियां। शोभा सुंदर साजी मिलती हुई अपन ने करी ना, पहले अपन ने किया होश कुसर का टापू महल,
वहां पर भी मंदिरों की इसी तरह से दो हारे आई ठीक मध्य चबूतरे में। वहां स्तून नहीं था, जल का कुंड था, बगीचा था और किलम पर बैठक। और फिर 24 हांस मोहलात। सुंदर सा जी 24 हांस मोहलात अगर अपने को समझ में आ गई तो ये जवेरों की मोहलातें, जवेरों की नहरें लगभग लगभग समान रूप से। उनमें भी मंदिरों की दो हारें थी, यहाँ पे मोहलों की हारें, वहां मंदिरों की दो हारें। ठीक मध्य चबूतरे पर वहां भी यही दृश्य था, ठीक मध्य अपने को स्तून मिल रहा है, स्तून को घेर के जल, बगीचे पर बैठक और इन गिलम पर बैठक। अब ये चार पहल की मोहलात है, तो चार भोग पांचवी चांदनी। जो कुंड है और बगीचा है पहली भोग में ही रहता है, ऊपरा ऊपर चबूतरा और स्तून जाएगा। तीन भोग ऊपरा ऊपर चबूतरा और चबूतरे के मध्य स्तून जा रहा है। अब यहाँ पे किनार पे जो थंब है, बाकी थंब तो 900 कोस की दूरी पर आए हैं, लेकिन दरवाजे के थंब 400 कोस की दूरी पर। ये शोभा थोड़ी अलग हो जाती है। 24 हांस के माहौल में दरवाजे के थंब ज्यादा दूरी पे थे और बाकी थंब कम दूरी पर थे, 1000 और बाकी थे 250-250। लेकिन यहाँ पर दरवाजे की जो थंब आते हैं दरवाजे के हांस के, वो 400 कोस के और बाकी 900 कोस की मेरा में। तो ये तो हो गई प्रथम भूमिका। इसी तरह से भूम दर भूम चार भूमि। अब सुंदर सा जी हम इसको कह रहे हैं चार पहल की मोहलात। कैसे है? तो ये गोल मोहलात, हम इसको चार पहल की मोहलात कह रहे हैं क्योंकि इसमें चार बुर्ज है। जैसे रंग महल अपना गोल है, लेकिन हम उसको कहते हैं चार दिशाओं में, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, क्योंकि चारों कोनों में 16 पहल की चौबच्ची हैं जिनसे वो चार दिशाओं में दिखाई देता है। अब यहाँ भी हम देखिए, अगिन कोण, नैऋत्य कोण, वायव्य कोण और ईशान कोण, चारों कोनों में यहाँ पे गुर्जों की शोभा है। तो इसलिए ये चार पहल की मोहलात। अब आगे बढ़ने से पहले हम एक मोहलात की शोभा देखते हैं। ये देखिए, एक मोहलात 900 कोस की लंबी चौड़ी है, तो चारों दिशाओं में मंदिर, हर दिशा में 9 मंदिर, 100 कोस का लंबा चौड़ा मंदिर। 900 कोस है ना, तो हर दिशा में 9 मंदिर 100 कोस के लंबे चौड़े, जिसमें ठीक मध्य दरवाजा, दरवाजे के दाएं बाएं चबूतरे। लेकिन एक ध्यान देने वाली बात है कि ये दरवाजा और ये चबूतरे ये बाहरी तरफ मिलेंगे, भीतरी तरफ मिलेंगे। दाएं बाएं मोहलों का मोहलों से मिलान हुआ है, जैसे मंदिर से मंदिर मिलान होते हैं, या मोहलात से मोहलात मिलती हुई। ये देखिए, ये देखिए, बाहर रोस की तरफ और भीतर जहाँ एक थंब की हर दो गली है उस तरफ अपने को दरवाजा और चबूतरे, इन 100 कोस में 33 में दरवाजा, 33-33 में चबूतरे नजर आ रहे हैं। इधर भी 33 में दरवाजा, 33-33 में चबूतरे, है ना। यहाँ पे 9 महल है, 4 महल इधर रहे, 4 महल मंदिर, यहाँ पे 4 मंदिर इधर रहे, 4 मंदिर इधर है और एक मंदिर का दरवाजा। अब दरवाजे दाएं बाएं भी हैं, लेकिन महल मोहलात से मोहलात मिल रही है, तो यहाँ पे जुडाफे के मंदिर याद आते हुए 3 दरवाजे पार करेंगे तो हम दूसरी मोहलात में प्रवेश कर लेंगे। वैसे तो इस मोहलात को प्रवेश करते ही हम दूसरी मोहलात में आ गए। ये बीच की सांझे की दीवार है ना। तो यहाँ पर अपने को जुडाफे के मंदिर की तरह दरवाजे मिलते हुए। तो घेर कर हमने जो 64 मोहलातें देखी, उन एक एक मोहलात में हर दिशा में, इस नक्शे से देखते हैं, हर दिशा में 9 मोहल, हर दिशा में 9 मोहल। ठीक मध्य का मोल दरवाजे का मोहल हो गया, जिसमें दरवाजा हो गया और दाएं बाएं सुंदर झांसी मोहल नहीं मंदिर, सॉरी गलती हो रही है बोलने में। हर दिशा में 9 मंदिर, जिसमें ठीक मध्य का जो मंदिर है वो दरवाजे का मंदिर। जैसे अपन करते हैं चौरस हवेली करते हैं, गोल हवेली करते हैं, तो उसमें एक दरवाजे का मंदिर होता है। तो ये दरवाजे का मंदिर, इसमें 33 कोस में दरवाजा, 33-33 कोस में चबूतरे, और दरवाजे इनमें भी 4-4 हैं पर उनमें चबूतरे की शोभा नहीं है। तो हर दिशा में 9 मंदिर। फिर एक थंब की हर दो गली, मध्य चबूतरा, चबूतरे की किनार पर भी थंब और यहाँ पर सुंदर बैठक। अर्थात एक मोटा मोटा देखें तो एक एक मोहलात अपने आप में एक एक चौरस हवेली है ना, अपने आप में एक एक चौरस हवेली। चौरस हवेली की चारों दिशाओं में दरवाजे और चबूतरे आते हैं। इनमें पाखे में चबूतरे नहीं आएंगे क्योंकि महल से महल मिलता हुआ। तो इस तरह से घेर कर 64 महल। अब यहाँ पे गुर्ज कैसे आते हैं?
ये देखिए खड़ा दृश्य देखिए, महलों की हार, एक थम की हार दो गली, फिर महलों की हार, एक थम की हार दो गली, ठीक मध्य जल का स्तून, जल, बगीचे और गिलम पर बैठ के। अब यहाँ पे ये गुर्ज कैसे आएंगे, तो गुर्ज कैसे आएंगे वो शोभा देखिए। एक बार नक्शा निकालते हैं महाराज जी वाला। ये देखिए, अब अपने पास यहां से लेकर यहां तक 16 महल है। तो इन दरवाजे से चलना शुरू कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। इन 8वें मोहलात में रुक जाइए, इधर से भी इन 8वीं मोहलात में रुक जाइए। इन दोनों मोहल्लों से 100 कोस की जगह लेकर यहाँ पर 200 कोस का गुर्ज हुआ। जैसे रंग महल में जहाँ पे दो महल मिलते हैं, 33-33 मंदिर हाथ की जगह लेकर 66 हाथ का लंबा चौड़ा गुर्ज होता है, ठीक ऐसे ही यहाँ पर 100 कोस की जगह इससे और 100 कोस की मोहलात की जगह इससे लेकर यहाँ पर एक 200 कोस का लंबा चौड़ा गुर्ज हुआ। तो यहाँ पे 4 गुर्ज, तो ये 4 पहल की मोहलात। अब गुर्ज कैसे लेते हैं वो थोड़ा सा अपन इससे देखते हैं। ये देखिए यहाँ पे गुर्ज कैसे थोड़ा डिफरेंट है, ये देखिए। अब यहाँ से हम गुर्ज ले रहे हैं, 100 कोस अपने को इन महल से लेना है, 100 कोस इन महल से लेना है। तो ये अपना हो गया 200 कोस का लंबा चौड़ा गुर्ज। थोड़ा गहरा करती हूँ, ये देखिए, ये अपना हो गया 200 कोस का लंबा चौड़ा गुर्ज। अब एक दरवाजा अपने को यहाँ मिलेगा, एक दरवाजा यहाँ मिलेगा, एक दरवाजा यहाँ मिलेगा। रंगमहल में भी ऐसे देखते हैं। और भीतर की तरफ अपने को दो दरवाजे मिलते हैं, एक इस मंदिर में जाने के लिए, एक इस मंदिर में। लेकिन यहाँ पे देखिए, ये दरवाजा और ये मंदिर का दरवाजा अपने को यहाँ पे अलग से दरवाजा नहीं मिलेगा। ये मंदिर का दरवाजा इस गुर्ज का दरवाजा हुआ और ये मंदिर का दरवाजा इस गुर्ज का दरवाजा। फिर इन मंदिरों से निकल के हम भीतर प्रवेश करेंगे, है ना। तो इस तरह से यहाँ पर गुर्ज की शोभा आती है। अब इनकी 4 भूम 5वीं चांदनी, एक बार शोभा रिवाइज करके फिर आगे बढ़ते हैं। कि सबसे पहले हमने देखा कि धाम परम धाम अपन देखिए ना, जैसे ये देखिए 24 हांस के मॉल से लगते, कुंज निकुंज से लगते, पश्चिम की चौगान से लगते, पोखराज से 4.5 लाख कोस की दूरी पर, अक्षरधाम से 4.5 लाख कोस की दूरी पर ये पहली नहर। फिर 50-50 हजार कोस की दूरी पर ऐसे गुलाई में 10 नहरें, और चौड़ाई तरफ भी 124 नहरें, ये भी 50,000 कोस के अंतर पर। अब इस पहले फिरावे में देखिए, इस तरह से मैं निशान लगाती हूँ। ये जो पहला फिरावा है, ये मान के चले अपने पास ये 124 चौक हो गए। तो 124 चौकों की ये पहली हार, जिसमें 4 बैल की मौल आते हैं। ये दूसरी हार, इनमें 8, ये तीसरी 16, चौथी 32, फिर 64, फिर उतरता क्रम। इस तरह से 9 फिरावे हवेलियों के आते हैं। अभी हम इस पहले फिरावे की हवेलियों की शोभा देख रहे हैं। तो उसमें हमने देखा कि 50,000 कोस का लंबा चौड़ा चौक, चौक के चारों दिशाओं में नहरें, चारों कोनों में 6 बच्चे, 100 कोस में नहर, 100 कोस में रौसे, जिनमें ये लाल रंग में तो हो गई कमर भर ऊंची पाल, और ये 3 सीढ़ी नीची वन रौस, और इधर 3 सीढ़ी नीचे जल रौस। नहर है तो पुल है, जल चबूतरे पे उतरती सीढ़ियां भी हैं। अब इन चौक के ठीक मध्य एक गोल चबूतरा उठा। चारों दिशाओं से सीढ़ियां चढ़कर हम इस गोल चबूतरे पर आए, घेर कर 400 कोस की रौस। फिर चारों दिशाओं में दरवाजे की जगह, दरवाजे का हांस कहे, दरवाजे का मंदिर कहे, 400 कोस का चौड़ा, और दो दरवाजों के बीच में 16-16 मोहलाते। फिर एक थम की हार दो गली, फिर दूसरी हार मोहलाते, फिर एक थम की हार दो गली, ठीक मध्य चबूतरा, चबूतरे के ठीक मध्य जल का स्तून जो चांदनी पर खुलेगा, बगीचे और ये सुंदर गिलम पर बैठा, है ना। ये देखिए 50,000 कोस का लंबा चौड़ा चौक, एक हार में 124 ऐसे 9 चौक हैं, 9 हारे हैं। 133 दिशा में सीढ़ियां उतर रही हैं, 400 कोस की रोंस है, 400 कोस का द्वार और 64 महल है। अब एक मोहल्ला, एक हवेली की शोभा याद दिला रही है ना, घेर कर मंदिर, फिर एक थम की हार दो गली, ठीक मध्य चबूतरा।
ये है मौलातें। मौलात से मौलात आपस में जुड़ी हुई है। और जहां पर अपने को बुर्ज लेने हैं तो दरवाजे से चलना शुरू करे, 8वें महल पर पहुंचे, उधर से 8वें महल पे पहुंचे। उन दो महलों के बाहर 100 कोस की जगह लेकर 200 कोस का बुर्ज हुआ। ये देखिए, इन दरवाजे से आप 8 मंदिर यहाँ तक चल लो, इन दरवाजे से 8 मंदिर यहाँ तक चल लो, इन 2 मंदिर 8 महल चल लो, इधर से भी 8 महल चल लो। इन 2 महलों के सामने ये बुर्ज हुआ। अब हम चांदनी पर आते हैं। बिल्कुल 24 महल की तरह है सुंदर साची। ठीक मध्य जल का स्तून किला, तो यहाँ पर विशाल जलराशि हो गई। घेर कर सुंदर बैठक हो गई। अब 4 पहल है तो 4 ही नहरें यहाँ पर, 4 ही बगीचे। अब जो गुर्ज थे, गुर्जों के कुंड, गुर्जों की छत पर गुर्जों के कुंड बन गए, है ना। यहाँ से जल की धारा इन कुंडों में आती हुई और एक धारा सीधा ऊपर जाकर इसी में समाती हुई। इन कुंड से 5 फव्वारे, 4 तो मेहराबे बनाकर कुंडन के गुर्जन में, और एक ठीक ऊपर। 4 बगीचे, 4 नहरें, फिर जल की 4 धाराएं ही नीचे आती हुई। ये जो भूम भर ऊंचा चबूतरा है, गुर्जों के ठीक सामने यहाँ पर कुंड है। उन कुंडों में ये जल जाता हुआ। और भी देखते हैं। ये देखिए, ये 24 महल का दृश्य है, पर हम समझने के लिए देखें कि एक सीधा ऊपर जाएगा और 4 नहरें होंगी और 4 जल की धाराएं गुर्जन के कुंडों में जाएंगी, और फिर वहां से जल की धाराएं चबूतरों के साथ लगते इन कुंडों में आएगी, 5वीं चांदनी से, है ना, इस तरह से। तो ये हो गई 4 पहल की मोहलात। ये देखिए, 4 पहल की मोहलात। अब जब गुर्जों के कुंडों से पानी इन कुंडों में आ गया, गुर्जन के कुंडों से जल की धारा यहाँ पर आ गई। अब यहाँ से भी नहर निकली, है ना। ये नहर जाके यहाँ पे कोने तक लगती हुई, यहाँ पर भी एक चौबच्चा होता हुआ। तो ये नहर का जल इन चौबच्चे से होते हुए इन मुख्य नहर पे, तो यहाँ से 4 नहरें निकली, 4 चौबच्चे हुए और जल इन नहर में समाता हुआ। 4 ही बगीचे हुए। 8 नजर आ रहे हैं पर बगीचे 4 ही है। ये मध्य रोस है। जैसे अमृतवन 2 हिस्सों में हो गया, ऐसे ये एक एक बगीचा 2 हिस्सों में हो रहा है। तो 4 ही बगीचे हैं, 4 ही नहरें हैं, 4 ही चौबच्चे हैं। अब जब हम 8 पहल की मोहलात में आते हैं, अब दूसरा जो फिरावा आएगा इसके बाद, उसमें 8 पहल की मोहलातें हैं। तो 8 पहल की मोहलात कैसे होगी, एक बार नक्शा निकाल रही हूँ 8 पहल की मोहलात का। ये देखिए, ये 8 पहल की मोहलात बिल्कुल वही हिसाब है। चारों दिशाओं में नहरें, चारों कोनों में चौबच्चे, वही 50,000 कोस। चारों दिशाओं में दरवाजे, चारों दिशाओं में सीढ़ियां, वही दरवाजे के, 2 दरवाजों के बीच में 64 महल। 2 दरवाजों के बीच में अपने को हर दिशा में 16-16, ऐसे कुल 64 महल मिल रहे हैं। 64 महल, 4 दरवाजे, ठीक वही शोभा, है ना। फिर एक थंब की हर 2 गली, मौलातों की दूसरी यार, एक थंब की हर दूसरी गली, ठीक मध्य चबूतरा, बिल्कुल समान वही शोभा। लेकिन यहाँ पर 8 पहल है, वो कैसे, ये देखिए। इन दरवाजे के हाथ से 4 महल चलो तो यहाँ पर बुर्ज, इधर इन दरवाजे से 4 महल चलो तो यहाँ पर बुर्ज की शोभा, यानी इन 2 दरवाजों के बीच में 2 बुर्ज आ गए। तो घेर कर अपने पास 8 बुर्ज आ गए। तो 8 पहल की मोहलात, और ये जाएगा 8 कोम ऊंचा। इसकी भूमें होंगी 8, 4 में 4 थी, इसमें होगी 8। तो यहाँ पे देखिए, बुर्ज देखेंगे कैसे आए। इधर से आपने 4 मोहलात पार की तो यहाँ पर बुर्ज। अब इस दरवाजे के हाथ से आपने 4 मोहलात पार की तो यहाँ पर बुर्ज। तो इस तरह से यहाँ पर बुर्ज। और फिर चांदनी पर हम आते हैं तो यहाँ पर 9 फव्वारे, 9 गुर्जन के कुंड, 9 जल की धाराएं, नीचे 9 बगीचे, 9 ही चौबच्चे, इस तरह से शोभा। खड़े दृश्य में देखते हैं, 8 पहल का खड़े दृश्य भी है। ये देखिए,
ठीक एक मध्य जाती हुई जल की 8 फव्वारे गुर्जन के कुंडों में, फिर जल की धाराएं नीचे कुंडों में, फिर 8 अपने पास। ये देखिए नहरें निकलती हुई 8 ही ये चबच्चे होते हुए। तो ये हो गई 8 पहल की। अब हम आए 16 पहल में। 16 पहल में हर 4 मोहलात के बाद गुर्ज, हर 4 पहल के बाद गुर्ज। 16 गुर्ज, 17 जल की धाराएं, 16 भूमि, 16 ही यहाँ पे देखिए बगीचे हो जाएंगे, 16 ही ये अपने पास चबच्चे हो जाएंगे और इनकी 16 भूमि। 32 में हर 2 के बाद गुर्ज की शोभा आ गई। 64 में हर भूमि के, हर महल के बाद यहाँ पर गुर्ज की शोभा आ गई। ये कि यहाँ पे देखिए ये गुर्ज, इन गुर्ज ने, ये गुर्ज आधा, जो अपने पास 64 महल है, तो 64 महल में गुर्ज आने चाहिए। 63 ना का दरवाजे का हाथ हम छोड़ देते हैं, तो यहाँ पर शोभा रहेगी भोज कोसर के टापू महल की तरफ। आधा गुर्ज यहाँ आएगा, आधा गुर्ज यहाँ आएगा, तो इस तरह से मिलकर 64 गुर्ज। कि 100 कोस की जगह इस मौलाद से, 100 कोस की जगह इन मौलाद से लेकर यहाँ पे 100 कोस का चौड़ा, 200 कोस का लंबा गुर्ज, इधर भी 100 कोस का चौड़ा, 200 कोस का लंबा। तो इस तरह से 64 यहाँ पर गुर्ज। और सुंदर साची जितने पहल उतनी ही भूमि। 8 4 पहल है तो 4 भूम, 8 पहल है तो 8 भूम, 16 पहल आए तो 16 भूम, 32 में 32, 64 में 64। फवारे 64 में 65 निकलेंगे, 32 में 33, और उतनी ही जल की धाराएं। और चढ़ती सीढ़ी और उतरती सीढ़ी, ये देखिए ये चढ़ती सीढ़ी है ना, 4 8 16 32 और 64, और फिर ये उतरती सीढ़ी पूरी धाम परम धाम को घेर के। 4 और 8 पहल में आया बड़ो वन के वृक्ष, 16 और 32 में आया मधु वन के वृक्ष, 64 पहल में आया महावन के वृक्ष। ये देखिए एक समझने के लिए कि इस तरह से घेर कर 4 8 16 32 64, और सबसे फवारे उठ रहे हैं। ये देखिए यहाँ से 64 65 फवारे, फिर यहाँ से 33, यहाँ से 17, यहाँ से 9, यहाँ से 5 फवारे। और एक जवेरू की है यहाँ पर, जवेरू की महल बोले ना, एक जवाहरात। तो यहाँ पे 64 65 जो फवारे हैं उनका नूर प्रतिबिंब सभी मोहल्लों में पड़ता हुआ। फिर 32 का, 16 का। तो दिल में ये नहीं आना चाहिए कि यहाँ पे 5 ही फवारे हैं और यहाँ पे 65। इन सब का प्रतिबिंब सब में झलकता हुआ। तो हर शय में आपको जल चलता नजर आएगा, कि जल चलता उतरता। 65 फवारे उनका प्रतिबिंब, फिर 33 फवारों का, फिर 17 फवारों का, इस तरह से चढ़ती और उतरती सीढ़ियां। और सुंदर सा जी यहाँ पर जो ये वन आए हैं, मान लीजिए यहाँ पर हम देखते हैं 4 पहल की मौलातों में, 4 पहल हम कह रहे हैं, 4 भूम कह रहे हैं, लेकिन एक भूम ऊंचा अपना चबूतरा भी है। तो ये वृक्ष आते हैं 5 भूम के। इधर 16 भूम, तो वृक्ष आते हैं 17 भूम के। 32 में 33 भूम के, क्योंकि एक भूम चबूतरा भी कवर होता है। फिर वृक्षों ने आपस में एकल मिलान किया है, नहरी चबच्चे पहली भूम में ही ढप गए हैं। 24 आस मौलात में नहरी चबच्चे नहीं ढप रहे, इनमें पहली भूम में ढप गए हैं। अब देखिए आप 4 पहल की चांदनी पे है, दौड़ते हुए आप आखिरी इन 4 पहल की चांदनी पर आ सकते हो, क्योंकि एक कल मिलान हुआ है। पूरी गोलाई में परिक्रमा कर सकते हो, क्योंकि वनों का एक कल मिलान हुआ है। ये देखिए आप इस तरह से पूरी परिक्रमा कर सकते हो, एक कल मिलान हुआ है। इन 4 पहल से इन 4 पहल तक आ सकते हो, क्योंकि वनों का एक कल मिलान हुआ है। तो इस तरह से ये अपनी हुई जवेरों की नहरें। हाँ जी सुंदर सा जी। हुई शोभा, क्लियर हुई? हाँ जी आंटी। आंटी अनम्यूट करो। हाँ, दरवाजा कितने पहल का बना हुआ है?
दरवाजा 400 कोस की चौड़ाई में है, 133 में दरवाजा, 133 में चबूतरे। अच्छा हाँ। चारों कोनों पे आएंगे ना दरवाजे तो। चारों दिशा में आएंगे। दिशा में, हाँ। दिशा में चारों आएंगे। दिशा। चारों दिशा में। ये देखिए सुंदर सा जी, भीतर से तो पूरी है सीढ़ी, ये देखिए 4, 8, 16, 32, 64। भीतर की तरफ से पूरी सीढ़ी है, बाहर की तरफ नहीं बनी, लेकिन इसी तरह से उतरती सीढ़ी, चढ़ती उतरती सीढ़ी। और ये देखिए 4 से हमने को 8 में जाना है, तो ये देखिए दोनों के बीच में सांचे की एक ही नहर है ना। यहाँ से आप भोंबर की सीढ़ी उतरे, आप रोंस पार की, आप यहाँ गए वन रोंस पे, कमर पर सीढ़ी चढ़े, पाल पाल से 3 सीढ़ी उतरे, आगे आपको पुल मिल गया, जल रोंस पे आ गए, फिर 3 सीढ़ी चढ़ के पाल, 3 सीढ़ी उतर के वन रोंस, फिर सीधा हम दूसरे 8 पैल की मौलाद में आ गए। 8 से 16, 16 से 32, आप इस तरह से जा सकते हैं। एक मोहलात। और एक प्यारी शोभा को अपन महसूस करें, इस नक्शे में नहीं दिखा रखी पर अपने को धनी ने इलम से बताया, ये देखिए। अब अपने को यहाँ पे सिर्फ चारों दिशाओं में ये चौखटे चबूतरे नजर आ रहे हैं, है ना। लेकिन जब आप इन रोंस पे रमन कर रहे हो, तो आपको हर माहौल के आगे भी तो 33 कोस का दरवाजा, 33 कोस के चबूतरे नजर आएंगे। ऊपरा ऊपर 4 भूम तक जाते हुए, ऊपरा ऊपर 8 भूम तक जाते हुए, 16 भूम तक, 32 भूम तक, 64 भूम तक जाते हुए। कि यहाँ पे ये तो हो गए 133 कोस के बड़े चबूतरे, लेकिन हर महल के बाहर अपने को 33 कोस का दरवाजा, 33 कोस के चबूतरे, और उनके दाएं बाएं 4 4 दरवाजे और मिलेंगे। और इसके भीतरी तरफ भी अपन इस गली में भी है, तो यहाँ भी अपने को 33 कोस का दरवाजा और दाएं बाएं 33 कोस के चबूतरे मिलेंगे। तो कितनी बैठ के, तो एक थम की यार, 2 गली हमने आसानी से बोल दी। यहाँ पर चबूतरों पे बैठक, यहाँ पे चबूतरों पर बैठक, तो यहाँ पर भी कितनी सुंदर बैठ के। ये देखिए, जब हम महल के सामने से जा रहे हैं, तो ये चौखटे चबूतरे भी तो नजर आएंगे रोज पर। भीतर गली में भी तो ये चौखटे चबूतरे नजर आएंगे। हाँ जी सुंदर सा जी। हाँ जी कुसुम दीदी। दीदी जो अंदर वाली हार है वहां पर भी चौकटे चबूतरे आएंगे। वहां भी आएंगे। वही 900 कोस की मॉल आता है, 900 कोस की गली है, आराम से आएंगे। ठीक। हाँ जी विजय दीदी। दीदी जो आपने 4 से 8 पहर में जाने का रास्ता बताया, जरा एक मिनट करना उसको दोबारा अब ये देखें, चढ़ता क्रम देखिए, ये 4, 8, 16, 32, 64, फिर उतरता, इसी तरह से माने अपन। यहाँ पे 2 दिखा दिए, 4 और 8। अब 4 से अपने को 8 में जाना है, तो कैसे जाएंगे? यहाँ से भूमभर की सीढ़ी उतरे आप, फिर आपको ये रोंस मिल रही है, जैसे अपन धाम से उतरते हैं और सीधी रोंस मिलती है अपने को, जो यमुना जी की वन रोज तक पहुंचा देती है। फिर 3 सीढ़ी चढ़ के हम पाल पार करते हैं, 3 सीढ़ी उतर के हम जल रोंस पे आ जाते हैं। जब जल रोंस पे आए, तो अपने को यहाँ पुल मिल रहा है, पुल पार कर लिया। फिर अपने को जल रोंस, पाल और वन रोंस पार करनी है, और सीधी फिर ये रोंस मिल रही है, इससे हम सीधा 8 8 पैल की मोहलात में आ गए। इसी तरह से 16 में आ जाएंगे, इसी तरह से 32 में, 64 में, फिर उतरता क्रम। अच्छा। और एक क्वेश्चन दीदी, आपने ये बताया था जो गुर्जों के दरवाजे आपने बताए, जो अंदर मंदिरों के 2 दरवाजे हैं वही 2 गुर्जों वही के वही दरवाजे हो अंदर? जाएंगे ना। ये देखो आप यहाँ पे अपन बनाकर देखें। नहीं, आपने बनाए थे वो हाँ मैं। कोई बात, अपन दोबारा बना लेते हैं। अब ये देखो, हम्म यहाँ पूरे मंदिर इन्होंने ले लिए, ठीक है, जगह पूरी हम्म ले ली मंदिर की। अब यहाँ मंदिर में हम्म, जाने के लिए दरवाजा तो ऑलरेडी है ना, तो नया दरवाजे की जरूरत कहाँ है? हाँ। है ना।
तो वो ये दो 5 दरवाजे, दरवाजे हो गए। दरवाजे 5 ही हैं, लेकिन हम्म लेकिन गिनती में तो 3 ही कहलाते हैं ना। रंगमहल में भी ऐसे होता है कि वो 2 दरवाजे तो रंगमहल के ही कहलाते हैं। हम्म 33 11 हाथ का दरवाजा वहां पर भी है, उसी दरवाजे को ले लिया जाता है गुर्ज के दरवाजे में, हम्म है ना, इस तरह से। ठीक। थोड़ा सा कंपेयर करके चले तो शोभा, अब जैसे एक एक मोहल्ला, हवेली तो है, हम्म पर मॉल से मॉल मिला हुआ है, तो इधर चौखटे गुर्ज नहीं है, अंदर बाहर की तरफ और अंदर की तरफ है। हम्म। हाँ, ये तो मिल गए ना दोनों। हाँ, ये दोनों मिल गए ना। जुड़ापे के मंदिर हो गए एक साथ मंदिरों से। की तरह हो गए ना, जुड़ाफे के मंदिर नहीं हो गए, उनकी तरह शोभा आ गई, 2 मंदिरों की हाँ कतार वही। एक साथ हो गई। ये इन मोहल्लात हम्म, की, ये इन मोहल्लात की। हम्म। तो मतलब हर गली में हर दरवाजे के मंदिर के आगे चौखटे हर मोहल्ले के चबूतरे। आगे आपको दरवाजा, चौखटे चबूतरे और दाएं बाएं 4 4 दरवाजे और मिलेंगे। काफी चौखटे बहुत गुर्ज आ गए हैं। विस्तार है, बहुत विस्तार है, हम्म मोहल्लातों में हो आप। हाँ जी, सुंदर सा जी है क्वेश्चन। और क्वेश्चन भी अभी आ गया है, और उसमें अगर क्वेश्चन अगर ढंग से अटेम्प्ट करते हैं तो पूरी शोभा रिवाइज हो जाएगी। 24 मॉल से क्या समानता है, क्या डिफरेंस है, खोज कोसर के टापू महल से क्या डिफरेंस है, सब उन क्वेश्चन आंसर में है। और नक्शे भी अभी आपको इसी डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएंगे। हम्म। ठीक है सुंदर सा जी, जयकारा बुलाते हैं। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारी की जय। बोलो प्रणाम श्री जी, सब सतगुरु सुंदर सा जी महाराज को जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी।